हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय फार्मेसी चैनल। मैं हूं फार्मासिस्ट अभिषेक। आज की वीडियो सिंडोपा दवा पर है। सिंडोपा दवा क्या है, किस प्रकार से दी जाती है, किन बीमारी में चलाई जाती है और उन बीमारी में मरीजों के अंदर क्या विशेष लक्षण आते हैं, पूरा वीडियो देखिएगा। पसंद आने पर हमेशा की तरह इस वीडियो को भी अपना प्यार दीजिएगा। चलिए बात करते हैं मेडिसिन की। सिंडोपा मेडिसिन दो दवाओं का कॉम्बिनेशन है। इस दवा में लीवोडोपा और कार्बिडोपा नामक दो दवाएं पड़ी हुई हैं। ये दो दवाओं को मिलाकर जब कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, वो इसलिए बनाया जाता है ताकि लीवोडोपा जब हमारे ब्रेन मतलब मस्तिष्क तक पहुँचे तो कहीं वह नष्ट ना हो जाए। इसी को सपोर्ट करने के लिए कार्बिडोपा दवा दी जाती है, जिसकी वजह से हमारी लीवोडोपा ब्रेन में पहुँच के विभिन्न प्रकार के रोगों का इलाज कर पाती है, जैसे पार्किंसन डिजीज़ या फिर रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। ये बीमारियाँ क्या हैं, किस प्रकार के मरीजों में लक्षण आते हैं, अब हम ये समझते हैं। पहली बीमारी की बात करते हैं, पार्किंसन डिजीज़। पार्किंसन बीमारी को नॉर्मली आप मूवमेंट डिसऑर्डर नामक बीमारी के नाम से जानते हैं। मतलब कि यह रोज़ की गतिविधि को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है और जो मरीज है वो अपने रोज़मर्रा के जीवन के दैनिक कार्य सही से पूरा नहीं कर पाता है। जैसे कि आप अक्सर देखते ही होंगे कि कोई व्यक्ति कप पकड़ रहा है, तो अगर उसको पार्किंसन बीमारी है तो उसकी वजह से उसका जो हाथ वो हिलता रहता है, किसी का सर हिलता रहता है। ये जो दिक्कतें हैं वो सब पार्किंसन बीमारी में मरीजों को महसूस होती हैं, उनको फील करनी पड़ती हैं या इनसे गुजरना पड़ता है। साथ ही साथ आप देखते हैं कि उनके अंदर कुछ खास लक्षण भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि पहला मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, उसके शरीर में ट्रिमर डेवलप होंगे, मतलब कि उसके शरीर में कपकपाहट होगी। जैसे कि उसको अगर हाथ ऐसे उल्टे करा दीजिए, उसके हाथ हिलते रहेंगे। और तो और उसके शरीर में रिजिडिटी महसूस होगी, मतलब कि उसके अंदर थोड़ा अकड़ापन रहेगा, उसके अंग जो होंगे थोड़ा अकड़ जाएंगे। और तो और उसके जो मूवमेंट हैं वो कहीं ना कहीं धीमे हो जाएंगे। मतलब कि अगर वो हाथ पैर को हिलाना चाहे, खुद को चलाए, तो उसके मूवमेंट जो है नॉर्मल व्यक्ति से काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। ये सारे लक्षण पार्किंसन बीमारी में मरीजों में देखने को मिलते हैं। अब दूसरी बीमारी की बात करते हैं। दूसरी बीमारी का नाम है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। यह एक ऐसी बीमारी है जब कभी कोई व्यक्ति लेटता है या फिर बैठा होता है तो आप अक्सर देखते हैं कि वो अपने पैरों को हिलाता रहता है। जो ये पैरों को और हाथों को हिलाने की जो लगातार सिचुएशन उसके अंदर बनी रहती है, इच्छा बनी रहती है, यही बीमारी जो है वो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम कहलाती है। मतलब कि वो ना चाहते हुए भी अपने बैठने और पहुँचने पर लगातार पैरों को हिलाता रहेगा। आप समझते हैं इसके अंदर क्या क्या विशेष लक्षण मरीजों के अंदर देखने को मिलते हैं। एक एक लक्षण के बारे में बात करेंगे, फिर हम जानेंगे यह दवा किस तरीके से काम करती है। इस बीमारी में मरीजों को हमेशा अपने शरीर के अंदर झुंझुनाहट महसूस होती रहती है। जो ये झुंझुनाहट है पूरे शरीर में हो सकती है या सिर्फ हाथ और पैरों में महसूस हो सकती है, इसलिए वो अपने हाथों और पैरों को ज़्यादा हिलाते हैं। अक्सर देखा गया है कि उनके इन्हीं हाथों पैरों में ऐंठन भी बनी रहती है और जलन भी होती रहती है और पेशेंट को महसूस होता है कि उनके हाथों या पैरों में कोई चीज़ लगातार चल रही है। और इसी के साथ साथ अगर वो एक ही पोजीशन में लगातार बैठे रहते हैं या लेटे रहते हैं तो उसकी वजह से उनके हाथ या पैर सुन्न पड़ने लगते हैं। उन्हें हमेशा जलन का एहसास होता रहता है कि उनके हाथ पैर के तलवे जो हैं उनमें जलन हो रही है। यही सब अगर किसी मरीज के अंदर लक्षण दिखें तो समझ लेना चाहिए कि उसको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम बीमारी है, जो कि सिंडोपा मेडिसिन के द्वारा बहुत अच्छे से ठीक की जा सकती है। अब हम जान लेते हैं यह दवा मस्तिष्क के अंदर पहुंच के ऐसा क्या करती है जिसकी वजह से रेस्टलेस लेग सिंड्रोम या पार्किंसन बीमारी ठीक हो जाती है। दोस्तों, जब यह दवा मरीज के मस्तिष्क में पहुंचती है तो मस्तिष्क में मौजूद ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ये जब मस्तिष्क के अंदर डोपामाइनर्जिक रिसेप्टर पे जुड़ती है तो उसके बाद यह डोपामाइनर्जिक रिसेप्टर की एक्टिविटी बढ़ा देती है, जिसकी वजह से डोपामाइनर्जिक सेल ज़्यादा मात्रा में डोपामाइन हार्मोन सिक्रीट करते हैं और यही डोपामाइन हार्मोन का लेवल जब ब्रेन में बढ़ता है तो उसकी वजह से हमारे अंदर
पार्किंसन बीमारी या फिर रेस्टलेस लेग सिंड्रोम बीमारी दोनों ही ठीक होने लगे। अब हम लोग जान लेते हैं इस दवा का डोज कितना होता है कि यह पार्किंसन बीमारी या फिर रेस्टलेस लेग सिंड्रोम को ठीक कर सके। तो जब कभी डॉक्टर किसी पेशेंट को यह दवा रिकमेंड करते हैं तो कम से कम मात्रा किसी वयस्क व्यक्ति को 10 mg और ज़्यादा से ज़्यादा किसी वयस्क व्यक्ति को 250 mg एक दिन में दी जाती है। नॉर्मली यह दवा पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग 1 बार, 2 बार या दिन में 3 बार भी चलाई जा सकती है। जब यह दवा पेशेंट को दी जाएगी तो ये भी कहा जाता है कि खाना खाने के बाद या खाना खाने के पहले आप ये दवा ले सकते हैं। अक्सर डॉक्टर इस दवा को खाना खाने के आधा से 1 घंटे बाद लेने की सलाह देते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं इस दवा को किन विशेष दवाओं के साथ नहीं देना चाहिए, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ मरीज को फायदे नहीं नुकसान होंगे। इसे कहते हैं ड्रग इंटरैक्शन। इस दवा का उपयोग कभी भी भूलकर फ्लॉक्सेटिन दवा के साथ, अल्प्राजोलम के साथ, एटरवाइस्टेटिन दवा के साथ, फुरोसेमाइड दवा के साथ और तो और प्रेगाब्लिन दवा के साथ भी भूलकर कॉम्बिनेशन ना बनाएं, नहीं तो मरीज को सिर्फ नकारात्मक प्रभाव मिलेंगे। अब हम जान लेते हैं यह दवा किस बीमारी में नहीं देना चाहिए, नहीं तो वो बीमारियां पेशेंट को बहुत ही बुरी स्थिति में पहुंचा सकती हैं। इसे कहते हैं कंट्राइंडिकेशन। कंट्राइंडिकेशन के तौर पर जो बीमारियां हैं अब वो जान लेते हैं। अगर किसी मरीज को पहले से कोई दिल की गंभीर बीमारी है या फिर ग्लूकोमा बीमारी है या फिर उसे साइकोसिस कंडीशन है तो उस कंडीशन में इस दवा का इस्तेमाल डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही करें। साथ ही साथ अगर किसी मरीज को लीवर डिसऑर्डर या फिर किडनी डिसऑर्डर तो उस कंडीशन में भी इस दवा का इस्तेमाल बिना डॉक्टर परमिशन कभी ना करें, नहीं तो ये बीमारियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी कि मरीज के जीवन पे बन जाएगी। अब हम लोग जान लेते हैं कि इस दवा का नकारात्मक प्रभाव क्या है, जिसे आप साइड इफेक्ट के नाम से जानते हैं। सिंडोपा खाने के बाद अक्सर मरीज के अंदर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, मतलब कब्ज की समस्या हो जाती है। उसका जी मिचलाता रहता है, कभी कभी उसे उल्टियाँ भी होती हैं और तो और मरीजों में देखा गया है कि यह दवा खाने के बाद उनका मुंह हमेशा सूखता रहता है या फिर वो दिन भर ऊँघाते रहते हैं, मतलब उन्हें नींद सी आती रहती है। यही सारे इसके नकारात्मक प्रभाव हैं। अगर दोस्तों यह मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करके भरपूर प्यार दें।